अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा का हालिया सैलाब सिर्फ बारिश नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ बदल दिया। घरों के घर उजड़ गए, खेत तबाह हो गए, सैकड़ों लोग अपनी जानें खो बैठे। ये मनाजिर हमें बताते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और गुरूर कितना बेमानी है। लेकिन इन्हीं उजड़े हुए गांव में हमें हिम्मत और कुर्बानी की मिसालें मिलते हैं। लोग खुद सब कुछ खो बैठे मगर दूसरों को सहारा दिया, खाना बांटा, अपनी छत खोल दी। यही असल हौसला है, यही असल इंसानियत है। ये सैलाब हमें 3 सबक देता है। गुरूर मत करो, मुश्किलात हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, और सबसे बढ़कर इत्तेहाद ही असल ताकत है। आज का मेरा पैगाम इसके साथ साथ उम्मीद का है। हम गिरेंगे ज़रूर, लेकिन दोबारा उठेंगे, पहले से ज़्यादा ताकत और ईमान के साथ। क्योंकि याद रखो, पख्तून कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, ये सैलाब हमें सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। वो गांव जहां कल हंसी और खुशियां थी, आज वीरानी और खामोशी है। वो खेत जहां सब्ज लहलहाती फसलें खड़ी थी, आज वहां सिर्फ कीचड़ और पानी है। वो बच्चे जो कल खेलते थे, आज खौफ के साए में ये मंजर बिल्कुल तोड़ देता है। सैलाब हमें ये दिखाता है कि इंसान कितना बेबस है, और हम बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, मजबूत मकान बनाते हैं, लेकिन एक तूफानी रेला सब कुछ लम्हों में बहा ले जाता है। इससे हमें सबक मिलता है कि गुरूर सिर्फ वक्त ही है, असल ताकत सिर्फ खुदा के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, इसी दुख के अंदर हमें हौसले की कहानियां भी मिलती हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया मगर दूसरों के लिए सहारा बने। कोई अपने पास मौजूद खाना बांट रहा है, कोई अपनी छत दूसरों के लिए खोल रहा है, कोई अपने हाथों से अजनबियों को पानी से निकाल रहा है। ये सब बताता है कि इंसानियत अभी जिंदा है, उम्मीद अभी बाकी है। पख्तून तारीख की हर दौर में अपनी गैरत, हिम्मत और कुर्बानी के लिए पहचाने जाते हैं। चाहे जंग हो, गुर्बत हो या कुदरती आफत हो, पख्तून हमेशा डटे रहे। इस सैलाब ने भी दिखा दिया कि पख्तून मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सैलाब हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला सबक ये कि गुरूर मत करो, चाहे दौलत हो, ताकत हो, जमीन हो, एक लम्हे में सब कुछ बहा सकता है। दूसरा सबक ये कि मुश्किलात हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजीद मजबूत बनाने आती हैं। जब हालात कठिन होते हैं तो इंसान के सब्र और हौसले का इम्तिहान लिया जाता है। और तीसरा सबक ये कि इत्तेहाद ही असल ताकत है। कोई अकेला इन मुश्किलात का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन सब साथ मिलकर हर तूफान को शिकस्त दे सकते हैं। असल इंसान वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है। वो माँ जो खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाते हैं, वो किसान जो अपना अनाज बांटते हैं, वो शख्स जो मेरी जिंदगी बन गई है तो बाकी सब दोबारा बना ले। यही असल किरदार है जो रोशनी की किरण है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? सिर्फ अफसोस करके बैठ जाए? नहीं, ये वक्त अमल का है। जिसके पास वसाइल है वो मदद करे, जिसके पास वक्त है वो खिदमत करे, और जिसके पास सिर्फ दुआ है वो दुआ करे।
لیکن کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے، کیونکہ خاموشی بے حسی کو جنم دیتی ہے اور بے حسی ایک قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ سیلاب نے ہمیں گرا دیا، لیکن یہ ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ ہم گریں گے ضرور، مگر دوبارہ اٹھیں گے، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ ایمان کے ساتھ اور زیادہ اتحاد کے ساتھ۔ یہ آفت ہماری زمین کو اجاڑ سکتی ہے، ہمارے گھروں کو بہا سکتی ہے، لیکن ہمارے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ہر مشکل سے گزر کر اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم دکھ بانٹیں گے، ہم سہارا دیں گے اور ہم امید جگائیں گے، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کوئی طوفان، کوئی آفت اور کوئی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ دوستو، یاد رکھو، پختون کبھی ہار نہیں مانتے۔ ہم ہر بار گرنے کے بعد اٹھیں گے اور آج بھی اٹھیں گے، زیادہ ہمت، زیادہ حوصلہ اور زیادہ اتحاد کے ساتھ۔ یہی ہماری اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔